हमेशा वह मत देखते रहो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, बल्कि वो देखने की कोशिश करो जो तुमसे छुपाया जा रहा है। हवा में ताशों का महल नहीं बनता, और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, चूंकि अभी हाल ही में आपका सीईटी का एग्जाम हुआ था, सभी बच्चे बड़ी बेसब्री से इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और रिजल्ट का इंतजार इसलिए नहीं कर रहे कि भाई उनको इसमें नौकरी मिल रही है। हालांकि ये नौकरी, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पहली सीढ़ी, ये तो पार करनी है। लेकिन इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि क्या हम 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेंगे, क्या हमें किसी विभाग के द्वारा किसी डिपार्टमेंट में एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा, क्या हम उस कंडीशन को पूरी करेंगे, कितने हमने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है। तो ये इस तरह के संशय की जो स्थिति है, जो असमंजस की स्थिति है, ये लगातार बनी रहती है। ये सभी के साथ होती है, आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होती है। ठीक है। बड़े छोटे लेकर सभी के साथ ये होती है। कहीं न कहीं संशय रहता है कि क्या मैंने जो प्रयास किया था वो उसके अकॉर्डिंग किया था कि भाई मैं 2025 में किसी नौकरी में अपने आप को नियुक्त करवा सकूंगा, या मेरी कहीं नियुक्ति होगी, या मेरा कहीं न कहीं मुझे नौकरी मिलेगी ताकि मैं अपने परिवार की जो भी बुनियादी चीज़ें हैं उनको पूरी कर सकूं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं, मैं अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन कर सकूं। तो इस तरह की चीज़ें संशय ये चलते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, देखो कल के अखबार की जो मैंने हेडलाइन पढ़ी थी कि सीईटी का रिजल्ट आपका नवरात्रों में तय, यानी कि नवरात्रों में आपका जो रिजल्ट है उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि चूंकि नवरात्रे तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। ठीक है। 1-2 दिन बाद नवरात्रे तो स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवरात्रों में रिजल्ट आएगा, इस तरह की जो जानकारी है। अब उसके पीछे कुछ एक ऐसे भी रीजन है। देखो, एक तो करेक्शन पोर्टल वो हो गया। ठीक है। क्योंकि करेक्शन पोर्टल तो 2 या 3 दिन का समय दिया जाएगा, लगभग बच्चों ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर लिए हैं। तो अब तो वो तो केवल अपलोड करने हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसके बाद में रिवाइज आंसर की, क्योंकि कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे ऑब्जेक्शन लगा था। तो ऑब्जेक्शन के बाद में इस तरह का भी संशय है कि भाई मेरे कितने ठीक हुए, मेरे ये 2 क्वेश्चन ठीक थे लेकिन अकॉर्डिंग आंसर की के मेरे वो गलत किए गए थे, जबकि मेरे ये ठीक थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ठीक किया गया हो और वो रिवाइज आंसर की में वो हो सकता है वो गलत मेंशन हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना। नवरात्रों में यदि वास्तव में रिजल्ट आता है तो करेक्शन पोर्टल 2 से 3 दिन का, या 2 दिन का, 2 दिन के बाद में देर सवेर शाम को कभी भी आपकी रिवाइज आंसर की भी आ सकती है। हो सकता है कि आपकी रिवाइज आंसर की ना आए, केवल करेक्शन पोर्टल के बाद आपका रिजल्ट आउट हो जाए। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उस पर भी संशय बना हुआ है कि भाई कोई कहता है कि पहली चौथी शिफ्ट डिफिकल्ट थी तो वहाँ आपको नंबर दिए जाएंगे, दूसरी और तीसरी में आपके 10 नंबर काटे जाएंगे, किसी के 50 उसके 60 होंगे, 60 वाले के 50 होंगे। तो इस तरह की बहुत सी भरम भरम, थोड़ा सा बच्चे भ्रमित भी हैं, थोड़ा सा हो सकता है। क्योंकि देखो, एचएसएससी नॉर्मलाइजेशन की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। एसएससी अलग करती है, रेलवे आरआरबी अलग करती है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट की नॉर्मलाइजेशन अलग होती है, फाइनल एग्जाम की अलग होती है। ठीक है। परसेंटाइल वाली भी होती है। तो ये बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। तो वो एचएसएससी, मेरे ख्याल से जब माननीय चेयरमैन साहब ने स्पेशल जब कहा था कि भाई आप अपने सुझाव दे, सजेस्ट दे, उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी गया था, कोर्ट में भी उसको डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है। क्योंकि एचएसएससी अपने अनुसार ये जो नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो अपने अनुसार ही तय करेगी। तो वो भी लगभग तय हो चुकी है जहाँ तक जानकारी है। तो वो आपकी यही तय हुई है या होगी, ये भी कह सकते हैं कि जो पहली और चौथी शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट है वहाँ आपको 7 से 8 नंबर का फायदा मिलेगा। हो सकता है पहली शिफ्ट में 8 नंबर का फायदा हो, दूसरी में 7 का, हो सकता है 10 तक भी चला जाए, 8 9 10 तक भी चला जाए। ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ इस तरह की जो अपडेट होती है उसमें कयास लगाए जाते हैं, संभावनाएं व्यक्त की जाती है, अनुभव अपना जो भी कितना अनुभव है, कितना उस पर अध्ययन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कोई वीडियो बनाई जाती है। तो आपके लगभग पहली और चौथी शिफ्ट में 7 से 8 नंबर का आपको फायदा होगा, जहां तक मुझे अनुमान है। दूसरी और तीसरी शिफ्ट है, उसमें यदि फाइनल फाइनल रिजल्ट होता
सिलेक्शन के लिए रिजल्ट होता है तो संभवतः दूसरी तीसरी में कुछ नुकसान हो सकता था, लेकिन एलिजिबिलिटी के अनुसार जहाँ तक हम समझते हैं कि उनके एजिटी जितने नंबर हैं वो रहेंगे, और एक एवरेज स्कोर निकाल के उसके बराबर पहली और चौथी शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं सभी का एवरेज स्कोर निकलता है, ऐसा मैंने पहले भी एक दो बार बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बेनिफिट दिया जाता है, पहली और चौथी शिफ्ट को दिया जाएगा, क्योंकि एक लेवल का एग्जाम कभी नहीं होता है। जब भी आप एग्जाम बनाते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम बनाता है, तो 4 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में जब एग्जाम होता है तो कहीं न कहीं ऑल ओवर जब हम उसको उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो सतर जो है किसी का थोड़ा सा डाउन होता है, किसी का थोड़ा सा अप होता है, किसी का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें 5 7 8 क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, और कुछ एक थोड़ा सा, हालांकि सिलेबस सेम है, 3 4 सब्जेक्ट सेम क्वेश्चन है, हिंदी सेम है, इंग्लिश सेम है, रीजनिंग सेम है, कंप्यूटर सेम है, ऑल इंडिया जीके सेम है, ठीक है, जो भी ऑल ओवर जीके है। थोड़ा सा हरियाणा जीके में 3 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हम मैथ में 2 3 क्वेश्चन कह सकते हैं, बस इतना इतना ही उसमें सतर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी नॉर्मलाइजेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ 7 से 8 नंबर का पहली और चौथी शिफ्ट को फायदा होगा। और उसके बाद देखो, एक अभी कल आपने देखा होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके ऑफर लेटर आने वाले हैं। क्लर्क हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, उसके बाद में पीआरटी हो गया, ड्राइवर हो गया, तो ये 4 5 प्रकार के जो है ऑफर लेटर आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। क्लर्क के लगभग 3,000 प्लस की सुनने में आई है कि 3,000 प्लस क्लर्क के को एचकेआर के तहत नियुक्त किया जाए, क्योंकि क्लर्क की मैं आपको बात बताता हूँ कि हर विभाग में क्लर्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारे हरियाणा में कितने स्कूल हैं, हर स्कूल में क्लर्क की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा विभाग डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बिना क्लर्क के काम हो जाए, क्लर्क की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो 3,000 प्लस यदि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी लगाए जाते हैं तो लगभग 4 5 हज़ार 6 हज़ार के लगभग आपके जो नियमित भर्ती भी आ रही है क्लर्क की। हाँ, ग्राम सचिव की कम आती है, पिछली बार शायद 500 वैकेंसी थी, हो सकता है कि 500 से तो ज़्यादा ही आएंगी। कैनल पटवारी, पटवारी की भी 2 प्रकार के पटवारी हैं। तो यहाँ कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट्स किया कि क्या हम हमारा सीईटी में इतना स्कोर है, क्योंकि सीईटी का स्कोर तो जब रिवाइज आंसर की के बाद में 1 2 नंबर ऊपर नीचे होगा, तो क्या हमारा इतना स्कोर है तो हम क्या मेन एग्जाम में अपने आप को क्वालिफाई करेंगे, क्या हम उस मेन एग्जाम की लिस्ट में इंक्लूड होंगे, तो इस तरह की बातें हैं। तो देखो, क्लर्क हो गया, क्लर्क की सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसलिए आती है कि हर विभाग में क्लर्क की आवश्यकता होती है। तो 3,000 प्लस क्लर्क जो है वो तो अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही उनकी नियुक्ति होनी है। तो क्लर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद में पटवारी हो गया, और उसके बाद में आपका ग्राम सचिव हो गया। तो ग्राम सचिव में थोड़ी सी वैकेंसी कम होती है, और जब वैकेंसी कम होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, आपका जो स्कोर है थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। हालांकि हालांकि बहुत सी सीटें अभी वैकेंट हैं, टेक्निकल की भी हैं, नॉन टेक्निकल की भी हैं। तो क्लर्क में अगर हम दो दो प्रकार की कैटेगरी लेते हैं, एक तो कैटेगरी वाले जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, एक जर्नल के जो कैंडिडेट हैं। तो जर्नल में जिसके 65 प्लस सीटी प्री में जिसके बनते हैं ना, तो उनका क्लर्क में जो 10 गुना की जो कंडीशन है वो पूरी करेगा, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा और मेन एग्जाम में बैठने के वो योग्य होगा। पटवारी, कैनल पटवारी, लैंड पटवारी, तो पटवारी में थोड़ा सा यदि कैटेगरी की बात करें तो जिसके लगभग 62 63 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो पटवारी की 10 गुना में कंडीशन को पूरी करेगा। और जनरल की बात करते हैं तो लगभग 66 67 वाला, यानी कि वो पटवारी में कंडीशन को पूरी करेगा, ठीक है। ग्राम सचिव वैकेंसी थोड़ी सी कम आते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ थोड़ी सी आपकी कैटेगरी, आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो ग्राम सचिव में कैटेगरी वाले 65 प्लस है, बिल्कुल सेफ है, और जर्नल जो है वो आपके 70 प्लस वाला है, वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा। जहां तक देखो, मैंने पहले भी बताया था कि ये इस तरह की जो अपडेट होती है वो केवल अनुभव की होती है, सिर्फ अध्ययन कितना किया है, कितनी जानकारी है, ठीक है, कितनी स्टिक जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग सभी वो वही बात है ना, सभी जिसके जैसे विचार है, जैसी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही जैसे वो बातें करता है। तो आपका लगभग ये स्कोर सेफ रहेगा। करेक्शन पोर्टल आपका बहुत जल्दी खुलने वाला है, 1 2 दिन 3 दिन का आपको समय मिलेगा, आप अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करें। उसके बाद हो सकता है रिवाइज आंसर की ना आए, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आए। तो आए दिन अखबार में यही जानकारी आती है कि नवरात्रों में आपका जो रिजल्ट है वो आएगा, या फिर सितंबर लास्ट वीक। तो नवरात्रे और लास्ट वीक सेम ही बात है, ठीक है।
तो अपना प्रयास बढ़ाएं। बहुत सी वैकेंसी अभी टेक्निकल की भी आएंगी, HSSC डी ग्रुप का नया CET भी होगा। उसके बाद नॉन टेक्निकल में बहुत सी ऐसी मल्टीटास्किंग हो गया, या फिर शिक्षा विभाग में भी आपकी भर्ती आएंगी। तो केवल तैयारी करें। देखो, CET रिजल्ट हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो लक्ष्य है जो हम गेन करना चाहते हैं, जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है। हम सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रयास करते रहे। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।